जब आप सरिया लेने जाते हैं ना तो दुकान में आपने कुछ चीज़ों का बहुत ही ख्याल करना है और मेक श्योर करना है। सबसे पहले तो आप ऐसा किया करें कि आप ना अपने इर्द गिर्द जहाँ आपकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, तामीरात हो रही है, वहाँ से थोड़ी सी इंक्वायरी ले लिया करें। इंक्वायरी लेना बड़ा ज़रूरी है। देखें, एक तो सोसाइटीज़ होती हैं उनके, अब आजकल तो डीएचए माशाल्लाह, पहले तो सिर्फ सरिये का टेस्ट करवाता था कि आपने जो सरिया घर में इस्तेमाल करना है उसका एक लेंथ लेके जाता है और उसको टेस्ट करता है। तो अब तो वो कह रहे हैं कि हम सीमेंट को भी करेंगे, रेत को भी करेंगे, आपकी बजरी को भी करेंगे। बहरिया का भी यही कॉन्सेप्ट है और कुछ ही देर है सोसाइटीज़ ने काम शुरू कर देना है। तो आप पहले, सबसे पहले तो इर्द गिर्द अपने ना जो ये देखा करें, जहाँ कहीं ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो गया है या फिनिशिंग हो रही है, उनको जाके पूछा करें कि यार मैं सरिया लेना चाहता हूँ, कौन सा लाऊं, कहाँ कौन सा जो है यहाँ ज़बरदस्त है, आपने कौन सा इस्तेमाल किया, आपको थोड़ी रिकमेंडेशन मिल जाती है। उसके बाद आपने जो सबसे पहला काम करना है, आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर, अपने बिल्डर या अपने कंपनी से मशवरा लेना है। किसी के थ्रू सरिया ना लिएगा। या तो आप बिल्कुल ही मास्टर हो, आपको पता हो एग्जैक्ट रेट क्या चल रहा है, एग्जैक्ट कौन सा मटेरियल है, कौन सा वेट है, तो फिर तो समझ आती है। नहीं तो यार ये रिस्क ना ले। सरिये वाला काम ना बड़ी बारीकी में जाता है, इसका ना कोई प्योर वजन है ना कुछ है। एक एक चीज़ तो होती नहीं, इसमें 5-6 चीज़ें तो आपने मद्देनज़र रखनी। तो ये सबसे पहले कीजिएगा। अच्छा, जब आप दुकान में जाते हैं, आपने सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपने ये कर देखना है कि वो जो दुकान है वो बड़ी है कि नहीं। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। कोई छोटी दुकान ना हो, कोई काफ़ी देर से सरिया ना पड़ा हो, कोई 6-8 महीने से पड़ा हो। जब आप ख़रीद लेते हो और सरिया उठाया जाता है तो नीचे जंग पड़े होते हैं, कुछ नीचे वाले सरिये जंग में होते हैं। फिर आप कहते हो यार एक दो वो छोड़ देते हैं, बट जैसे जिस तरह लोड हो रहे होते हैं बहुत सारे होते हैं। तो ये तो सबसे पहले मेक श्योर कीजिएगा। उसके बाद आपने जब और ये भी देखिएगा कि वो जो दुकान है, ये एक रिकमेंडेशन है, बहुत ज़रूरी नहीं है, बट ये अच्छा रहता है। मेक श्योर करें कि वो हर टाइप ऑफ सरिया नहीं बेचते। उनके पास 40 ग्रेड भी है, 60 ग्रेड भी है, लाहौर का भी है, एफएफ भी पड़ा है, उनके पास इत्तेहाद भी पड़ा हुआ है, उनके पास लोकल माल भी पड़ा हुआ है। ठीक है। अक्सर ये मुगलपुरे में आपको इस तरह के गोदाम मिलते हैं। तो आप ऐसा ना करें यार, मेक श्योर करें कि वो या तो मुगल के साथ ही डील करते हैं, उनके पास एक मुगल पड़ा है, एक एफएफ पड़ा हुआ है, किसी के पास एक वो पड़ा हुआ है, वो जो नया सरिया निकला है आजकल वो वाला है, या किसी के पास सिर्फ जो है इत्तेहाद पड़ा हुआ है, यानी या इत्तेफाक पड़ा हुआ है। यानी एक अद्धा कंपनी है, उन्होंने इनके साथ डिस्ट्रीब्यूशन ली हुई है, एग्जैक्ट रेट है, 2-4 रेट को वो काट रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, जब आपने दुकान के अंदर एंटर होना है, सबसे पहले तो आपने सरिये को अपनी आंखों से देखना है। ठीक है। अगर आप ब्रांडेड सरिया ले रहे हैं, 9 आउट ऑफ 10 वो बेंडेड नहीं होगा, वो सीधी लेंथ होगी। ठीक है। अगर वो बेंडेड हुई तो ब्रांडेड नहीं है, वो कोई जो है अनब्रांडेड सरिया। तो वो आपकी मर्ज़ी, आप कौन सा ले रहे हैं। ठीक है। वो हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि कौन सा आपको बेहतर रहेगा। रेजिडेंशियल है तो यार जो मर्ज़ी लें, कोई इतना इशू नहीं है, एज लॉन्ग एज डी फाउंड बार हो, प्लेन बार ना हो। ठीक है। तो आप जब वहाँ जाते हैं, सबसे पहले ये चीज़ें आप कर सकते हैं दुकान में, कोई आपको रोकेगा नहीं। आप जाते ही वहाँ जो है ना, सबसे पहले देखें सरिये के ऊपर टैग लगा है कि नहीं, टैग को पढ़ें अच्छी तरह। वहाँ लिखा है CC60, आप वाकई CC 60 ग्रेड ले रहे हैं। अगर आप CC 40 ग्रेड ले रहे हैं तो 40 ग्रेड है। इस्लामाबाद का सरिया, लाहौर का सरिया, कहाँ का है, कराची का है, ये सारी चीज़ें देखिएगा। और फिर उसको बेंड कीजिएगा, बेंड टेस्ट करें। ठीक है। उसको थोड़ा सा बेंड करें। अगर तो वो बेंड हो रहा है और बड़े ही आराम से अंदर और बाहर जा रहा है तो वो 40 ग्रेड है, या 40 से भी हल्का हो सकता है। अगर वो आप उसको बेंड कर रहे हैं और कुछ हद तक बेंड हो रहा है, ठीक है, और आपको टाइम लग रहा है, आपको थोड़ा सा प्रेशर हो, तो यार वो अच्छा सरिया है। उसको बेंड करते हुए थोड़ा सा आपको स्ट्रेंथ फील हो रही है, तो फिर वो अच्छा सरिया है। ठीक है। और आप कम से कम 5-6 दुकानें जाएं, थोड़ा आपको रेट की एनालिसिस हो जाए। 2-4 रेट का रुपए का फ़र्क होता है, इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। जब आपने सरिये का वज़न करना है तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने देखना है कि एक लेंथ का क्या वज़न है। देखें, एक लेंथ जो है ना 3 सूतर की, वो तकरीबन 6 से 8 किलो की होगी, इससे हल्की नहीं होनी चाहिए। जो 4 सूतर की है वो कम से कम 12, 13, 14 किलो की होगी। और अगर या कुछ होती हैं वो 18 किलो भी हो जाती हैं। बेसिक उसूल ये 12 से सस्ती ना हो, 12 से हल्की ना हो। 6 सूतर जो होगी वो कम से कम 27 किलो की होगी, 26 से 27 किलो।
और 8 सूत्र जो होगी वो कम से कम 48 किलो की होगी। आओ क्योंकि वो 8 सूत्र इंची पूरी नहीं होती, वो इंची से भी ज़्यादा होती है, तकरीबन 9 सूत्र की होती है। तो ये चीज़ें देखिएगा कि यार इस वज़न की है कि नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपने क्या देखना है, जब आपने ना डिजिटल, मेक श्योर करें डिजिटल वाले के पास जाएं। ये देसी वाला काम छोड़ दें। 300 किलो लेंगे, 1000 किलो लेंगे, आप उसको बोलें भाई मैंने डिजिटल वज़न लेना है, क्या फ़र्क पड़ेगा यार, 100-150 रुपये का पड़ता है। ठीक है, आप ट्रॉली में जब माल फेंकते हैं और वो पहले खाली ट्रॉली का वज़न करते हैं, उसके बाद भारी ट्रॉली का वज़न करते हैं। ठीक है, जब खाली का करने जाएंगे तब भी आपने उनके पास खड़े रहना है, जब आप भारी के पास जाएंगे तब भी आपने उनके पास जाकर खड़े रहना है। अगर आप हर चीज़ों में अपनी आंखों से देख रहे हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आपसे कोई 2 नंबरी नहीं कर सकता। ठीक है, सरिये का वज़न हो गया। ठीक है, पहले अपनी ट्रॉली का खाली वज़न लेना है, उसके बाद आपने सरिये का भरा पड़ा वज़न लेना है। ठीक है, आपने वहाँ दुकान में फिज़िकली उसको कहना कि यार ये मुझे नोट करवाओ, इसको खुद आप माइनस करके खुद काट के आप देखें। बहुत आपको बताऊँ ना, स्टोरीज अगर शुरू कर दें, इंतहाई तेज़ कौम है ये जो सरिये वाले बेचने वाले, ये आपको इस तरह घुमाएंगे आप परेशान हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ 600 किलो बनेगा वो 650 किलो डाल देना, जो आपने रेट बैठ के 10 मिनट की बार्गेनिंग किया ना वो सारा का सारा ख़त्म हो जाएगा। सरिया रेट तैयार हो गया, हर चीज़ तैयार होगी, सरिया गिने। वो कहेगा भाई जान गिनने की ज़रूरत नहीं, आप कहें भाई खामोशी इख्तियार करें, आप सरिया गिने, सरिया को काउंट करें, देखें कितने हैं। काउंट करने के बाद जब आपने फाइनल कर दिया, आप बिस्मिल्लाह करें, इसको बोलें चलें जी अल्लाह इसको, तो खुद से वो रेडी में जाता है गधे की, या वो अपना ट्राली में जाता है, वो जाए आपकी साइड में पहुंचता है। ये भी मेक श्योर कीजिएगा आपकी सोसाइटी अलाउड करती है कि नहीं रेडी, जैसे कुछ DHA के इलाके नहीं हैं, ये भी मेक श्योर कीजिएगा। वो आपकी जगह में आ जाता है। सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि आपने सरिया उठाया किस लिए। अगर आपने एक छत के लिए उठाया ना, तो आप उसको रोड के ऊपर फेंकें, जहाँ आपको फिजिबिलिटी लगता है, जहाँ पे ठेकेदार को फेंका, इट डजेंट मैटर। अगर आपने पूरे घर का सरिया उठाया तो भाई जान इसको जितना जल्दी हो सकता है सिक्योर करें। और सिक्योर करने का तरीका क्या है, सबसे बेहतरीन तरीका है यार, 3-4 हज़ार की चादर आती है, आपने वो चादर नीचे बिछा देनी है हरे रंग की, उसके ऊपर आपने सरिया फेंक देना और वो चादर से आपने डबल साइड कवर कर देना, संगल बिछा देना, ताकि आपका एक लेंथ भी चोरी हुआ तो आपका काफ़ी हज़ारों का नुकसान होएगा, वो नहीं आप होने देते। मेक श्योर कीजिएगा सिक्योर हो। हमारा पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह 2 हफ्ते नहीं गुजारता बारिश के बगैर। आपने मेक श्योर करना वो सिक्योर हो वहाँ, और फिर वहाँ गिन लें कि उतने ही थे जितने गिने हुए थे। अगर ना हुए तो पकड़े गिरेबान सबके, अगर हुआ तो फिर आप ये लिख के नोट कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ छत में इस्तेमाल होता है, या खुद की जिम्मेदारी रखें या चौकीदार की रखें। अगर खुद की रखें तो इससे क्या बेहतरीन है, चौकीदार के रखें, और लिख के सारी चीज़ों को नोट करें कि आपका सरिया कितना लेंथ इस्तेमाल हुआ है। जहाँ जहाँ आपने ये चीज़ मेक श्योर करनी है, आपने सरिया जो कटाई करता है, सरिया कटाई करने वाला जिसको आप 8,000 रुपये देते हैं फी टन, आपने उसको कहना है मेरे भाई जहाँ जहाँ वज़न की बचत होती है, जहाँ जहाँ लेंथ की बचत होती है आपने करनी है। इसका मतलब क्या हुआ, 40 फुट की लेंथ है, आपने कहीं 32 फुट की लेंथ लगानी है। आपका सरिया कटाई करने वाला एक नया लेंथ निकालता है, जबकि एक 33 या 34 किलो का 34 फुट का लेंथ पड़ा हुआ है। जब 32 फुट की जगह में 40 फुट का आप लगाते हैं, 8 फुट आपका वेस्ट हो जाता है। वहाँ 33 फुट का पड़ा हुआ है आपके पास, आपने वो 1 फुट वहाँ से काटा वो लगा दिया, आपकी एक लेंथ तो ना पानी में गई ना। फिर आप वही कटिंग करते हुए कभी वाटर टैंक में लगाना, कभी ओवरहेड वाटर टैंक में लगाना। ये टेंशनों से बचने से आप पहले ही एहतियात करें। तो ये कुछ चीज़ें आप इनका ख्याल रखेगा, इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन सरिये का आपका स्ट्रक्चर तैयार होएगा। बाकी बात छोटी सी रहेगी तारों के बारे में। तो तारें देखें, कोई कह लें 3 से 4-5 किलो जो है वो इस्तेमाल हो जाती है आपके एक मंजिल में, तो तकरीबन कोई 2-3 मंजिलों में 10 से 12 किलो इस्तेमाल हो जाती है। 5 माले के घर में तो 10 माले के घर में ज़्यादा हो जाती है। तो ये कुछ सीन्स हैं इंशाअल्लाह ताला। इस